सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.6 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। क्या बोल रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। वे जानना चाहते हैं कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको चेंज करना जानते ही नहीं जानते। देखो साफ साफ दिख रहा है, पहले तो इससे ये हटाओ यहाँ से, तो आप 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है कि इस कंपेयर किससे किया जाएगा, कंपेयरिंग विद, इससे करेंगे ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करेंगे ना, क्योंकि पी और क्यू यहाँ पर वाई के फंक्शन है, वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर जो पी होगा वो होगा वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने वाला है ई टू पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ई टू पावर इंटीग्रल। देखिए जब भी ई की पावर में लिखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख दो, एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में इंटीग्रल पी डी वाई चलेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर होता है, और जब आंसर आ जाए तब लास्ट में लिख देना। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लिख सकते हो। अब पी की वैल्यू क्या है, वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए ई को तो भूल जाओ, ई से मतलब नहीं, ई कहेगा हमारी खोपड़ी पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो खोपड़ी पे जाकर के काम करो, ई से क्या मतलब। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अपना आप दिमाग लगाइए, हमारा तो दिमाग लग चुका है इसमें। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर को मानना पड़ेगा। लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। चूँकि यहाँ पर y डी वाई है तो y डी वाई की वैल्यू आएगी -1/2 dt। तो यहाँ रखोगे तो इंटीग्रल, वो e की पावर भी तो लिखोगे ना, तो आएगा e टू पावर इंटीग्रल y डी वाई क्या आएगा, -1/2 dt बाई टी। ठीक, यहाँ लिख दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर -1/2 से मतलब नहीं है log t। अब बेस क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने कहा था कि बेस हमेशा ई रहता है लॉग में, अगर नहीं दिया है तो बेस ई हो गया। स्टैंडर्ड बुक्स में ये ln लिखा जाता है, ln x मतलब नेचुरल लॉगरिथम, तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि बेस ई होगा। लेकिन हम जनरली कैलकुलस में जो लॉग लिखते हैं वहाँ पर बेस ई मानते हैं। अब अभी हम थोड़ी देर पहले इसके पहले बताया है कि भाई ये बेस ई, ये ई की पावर में है, ये बेस ई है, तो ये हट सकता है लॉग। शर्त ये है -1/2 हटाओ, कहाँ हटेगा, तो ई टू पावर हमने किया log t की पावर -1/2 टू बेस ई, ये आ गया t टू पावर -1/2 यानी 1/√t, और t बोले तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। आपसे यही पूछ रहे थे वो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सेहत ठीक ठाक थी, इसीलिए उन्होंने आपसे इंटीग्रल नहीं पूछा, जिससे आप घबरा ना जाएं। ठीक है, नहीं ये तो उनकी महानता है, ऐसा उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.6। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।